अभी भी। हाँ जी, शुरू करिए। मूसा पैगंबर, ईसा पैगंबर और रसूल साहब सभी ने अपने नारी दोजकी फिरके बताए। सभी ने अपने में एक नाजी फिरके का होना बताया। ये खासल खास परमधाम का होगा। ऊपर के अर्थ लेने से अखंड परमधाम के ज्ञान तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए झूठे संसार के अंदर लोग लड़ झगड़ कर अलग अलग संप्रदाय बना अलग अलग संप्रदाय बन गए जो केवल दुनिया की ख्वाहिश रखते हैं। एक हुई हिदायत हक की, एक नाजी को बातन, खोल नजर रूह की, दिखाए अरश तन। एक नाजी फिरके को ही श्री राजी महाराज ने बातूनी ज्ञान दिया और आत्म दृष्टि खोलकर उन्हें परमधाम के मूलतन दिखाए। प्रणाम जी। संगीता दीदी आप आइए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब पट खोला मोहम्मद सो नूर बुंदे लई जिन, तीन दिए पैगाम हक के सब में किया बका दिन। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने परमधाम के दरवाजे खोल दिए हैं। उनकी तातम वाणी की बूंदे जिन्होंने लिए वह ब्रह्म सृष्टियां श्री राजी महाराज का पैगाम देने वाले पैगंबर हैं। उन्हीं सब ने सूर्य के समान अखंड ज्ञान दिया। कई बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म। कई फिरके हर पैगंबर हो गिरो सब में कहे नाजी। संसार में कई बड़े बड़े पैगंबर हो गए परंतु उन सबकी शक्ति आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के सामने समाप्त हो जाती है। वैसे सभी पैगंबरों के फिरके मर्द मोमिन नाजी फिरके का दावा लेते हैं। सबो एक हादी हिदायत, सबो गिरोह में नाजी एक। ए कौन जाने बिना अर्श दे, ए नबी नाजी दो ने। सभी पैगंबरों के फिरकों में एक नाजी फिरका होगा जिससे हादी की हिदायत होगी, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। परंतु इस रहस्य को बिना मोमिनों के जिनके दिल को अर्श का है उनके बिना कौन जान सकता है। आखिरी नबी हकी सूरज श्री प्राणनाथ जी और मोमिनों का नाजी फिरका नेक चलन वाला होगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। कल का विषय क्या दिया था हम लोगों ने कि इस पे कल बात करेंगे, कोई सुंदर साथ याद दिलाएंगे? हाँ, याद दिलाती हूँ मैं। जी। शरीयत कैसे छूटेगी वो हाँ कल था। हाँ हाँ, शरीयत कैसे छूटेगी और रंजना दीदी हम का। सब अपने अनुभवों से बताएंगे कि हम कब शरीयत में थे और शरीयत से आगे कैसे निकले। तो हंसा बहन सबसे पहले आप ही बताइए। ठीक है। अभी आज तक तो हम तारतम लेकर तारतम ही समझते थे, ज्यादा कुछ समझते नहीं थे और सेवा पूजा करते थे। बस सेवा पूजा ये करना ही पड़ेगा, सेवा पूजा करना ही पड़ेगा। टाइम होता था तो सेवा पूजा करना पड़ेगा, शाम हो राज्य को भोग लगाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। जब वाणी से हम समझ गए और वाणी में जब डूबते हैं ना तो फिर ये शरीयत अपने आप छूट जाती है। ये कोई हमें राज्य के प्रेम में भी डूब जाते हैं तो जब प्रेम में डूबते हैं तो शरीयत का कोई रहता ही नहीं है, अपने आप शरीयत तो छूट ही जाती है दीदी। बस इतना मैं समझती हूँ, ज्यादा तो नहीं समझती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। नरेश भाई जी आप कुछ बताएंगे? Recording in progress. नरेश भाई जी आप आएंगे कुछ बताने के लिए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप कब शरीयत में थे और शरीयत कैसे छूट गई और आगे कैसे बढ़ गया? ये शरीयत
शरीयत में से छूटने के लिए बहन जी, देखो सबसे पहले तो हम कुछ जानते नहीं है, हमको कुछ मालूम नहीं है, फिर भी राजी महाराज जो हमको कहलाते हैं, बुलाते हैं, जो समझ देते हैं, जितना सुख देते हैं उतना हम सुख लेते हैं आपकी और राजी महाराज की मेहर से। और दूसरी बात यह है कि शरीयत छूटने के लिए जो सबसे पहले तो हमारा मन है ना, मन के बारे में भी आपने पहले बता दिया कि हमारा मन कैसा है, कि कहीं ना कहीं भटकता ही रहता है, हमको राज्य की ओर जाने ही नहीं देता है, वो हमारा मन है। इसलिए तो राज्य ने मन के बारे में भी बोला है कि मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन है करे सतसाई भी, मन है करे फजीत। सब कुछ मन के ऊपर ही है। हमारा मन अगर चाहता है तो हम आपकी चर्चा सुनने के लिए हम राज्य की बानी लेके बैठते हैं, लेकिन हमारा मन तो ऐसा ऐसा है ना, कभी कभी बानी लेके भी बैठते हैं ना बहन जी, तो भी हमारा मन कहीं ना कहीं घूमता ही रहता है, अंदर दिल लगता ही नहीं है हमारा। तो सबसे पहले कि बानी में दिल नहीं लगता है, किसी चीज में दिल नहीं लगता है, और शरीयत छूटने के लिए तो हमको राज्य के इश्क में डुबोना है पड़ेगा, और राज्य की महर, वो राज्य की महर होगी तब हमारी शरीयत छूटेगी, वरना राज्य की महर के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे बहन जी, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा भाव तो अभी ऐसा ही है। और बहन जी दूसरी बात यह है कि हम बहुत कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन हमारी अंदर से जो हमारा लफ्ज है ना, वो लफ्ज बाहर नहीं निकल रहा है। क्या वो उसका क्या मतलब होता है वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन क्या है कि हम बस यही सोचते हैं, बस राजी राजी राजी, बस जो भी करेगा राजी करेगा, उसके अलावा कुछ कोई करने वाला है ही नहीं इस संसार में, ना ही कोई भी कुछ हमारा नहीं कर पाएगा, राज्य सिर्फ हमारा करेगा, राज्य राज्य राज्य, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तेरे बिना इस संसार में कोई है ही नहीं। प्रणाम जी। नरेश भाई जी, आप तो बिल्कुल अंतिम अवस्था बता रहे हैं कि तू ही तू वाली अवस्था है, तो बहुत बहुत आगे निकले हुए हैं आप। जब सब कुछ राज्य से ही समझ रहे हैं, राज्य से ही करने कराने वाले हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो अरविंद भाई जी भी जो है वो परम धाम में रहते हैं, इस प्रकार से ये परम धाम का भी वो हो जाता है, तो ये अच्छी है। और आप जो कह रहे हैं ना कि आपके शब्द नहीं निकलते हैं, वो शब्द देखिए निकल रहे हैं अभी, और आगे भी और निकलेंगे, अपने आप राज्य निकलवाएंगे, आपको थोड़ी ना निकालना है। जैसा करने कराने वाले आपको पता है कि राज्य ही है, तो वही अब तक आपके शब्दों से बुलवा रहे हैं, आगे भी वही बुलवाएंगे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रतिभा दीदी, आप बताएंगे कुछ? शरीयत के बारे में तो यही भाव है कि बचपन से ही जैसे हमारा मंदिर पास होता था तो मंदिर यही लगा रहता था कि भाई मैं मंदिर जाना है, छोटे से ही 6-7 से कोई प्रोग्राम है बड़े मंदिर में या बीता कह, चाहे समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बस जाना है, दर्शन करने। डेली राज्य की कृपा से सालों मंदिर गए। उसके बाद शादी के बाद चलो थोड़ा फर्क पड़ गया, फिर वाणी थोड़ी कम पड़ी, तो मैंने किसी सुंदर साथ को अपने को पढ़ते हुए देखती थी तो तलब होती थी कि भी है ना, ऐसे मुझे क्यों नहीं आती है या कुछ है। फिर राजी ने ऐसा संजोग बनाया, वो राजी कृष्ण, जो उनके पास हमने काफी टाइम तक क्लासेस ली, तो जो वो सुनती थी ना, मैं वो मेरे चलता रहता था, चाहे पैदल कहीं जाऊं या कुछ है, तो वो मेरा प्रसंग डेली अंदर चलता रहता। उससे फिर उसके बाद मैं शरीयत के संपर्क में थोड़ा कम आई और मेरे को अंदर ही राजी का जैसे अनुभव होने लगा। और बहुत ज्यादा शरीयत तो राजी ने शायद जिंदगी में इतनी ज्यादा कराई भी नहीं है, बस इसके साथ राज्य के साथ जुड़ने के बाद बस फिर धीरे धीरे राज्य को अपने नजदीक समझने लगी है। ये बचपन से इस स्टाइल की लीला हुई है, फिर आपका यहाँ पे राज्य ने ये संजोग बना दिया, वाणी से संपर्क करा दिया। प्रणाम। बस तलब रहती थी, ये रहता था कि हाँ भी राज्य कोई रास्ता दिखाए, कोई रास्ता दिखाए। प्रणाम। मोमिनों की पहचान जो है राज्य स्वयं ही करा देते हैं बचपन से। अब देखिए, प्रणामी परिवार में जब एक जीव आता है तो वो उसको वैसे ही संस्कार मिल जाते हैं कि बगल में मंदिर है तो भाई जाना है, महाप्रसाद लेकर ही भोजन करना है। तो आप पन्ना जी जाएं तो छोटे छोटे बच्चे जो है, सब परिवार के छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले मंदिर आते हैं नहा धो के, फिर वो वहां पे प्रसाद लेते हैं, फिर उसके बाद वो घर जाकर कुछ भी भोजन करते हैं। तो पन्ना में, पन्ना की धरती में भी ये एक खास बात है जो प्रतिभा दीदी ने अपने घर में, कि हमारा घर ही मंदिर के पास में था। अब मंदिर के पास में होने से तो ये एक रहता ही है कि माता पिता के संस्कार जो है वो मिलते चले जाते हैं रूह को।
तो और कोई सुंदर साहब बताएंगे अपनी शरीयत के बारे में? रंजना, शारदा भाभी और रमता, आप सभी शरीयत से गुजरे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो शरीयत से ना गुजरा हो। शारदा भाभी आप बताओ। प्रणाम विनू। प्रणाम जी। प्रणाम विनू। मैं तो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बहुत अच्छी आ रही है भाभी। मैं तो बिल्कुल शरीयत के चक्कर में पड़ी रहती थी, समझो ऐसा था। मैं तो नॉन प्रणामी थी, जब आई तो मैरिज प्रणामी में हुई, तो मैं तो शरीयत के चक्कर। आवाज बंद हो गई, आपकी आवाज बंद हो गई। शारदा बहन जी आपकी आवाज कट गई है। आवाज बंद हो गई शारदा भाई। शारदा भाभी आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? माइक बंद हो गया उनका। हेलो, अब आ रही है? प्रणाम। हाँ जी, अब हाँ, अभी आ रही है। मैं ये कह रही थी कि मैं तो बचपन से नॉन प्रणामी रही हूँ, मैरिज हुई तो प्रणामी में, और प्रणामी में आके मैंने शायद प्रणामी में बहुत मतलब समय के बाद एक प्रणामी धर्म को समझा, या एक राज्य के इश्क को, इनको समझा। मैं इन्हीं में अपने में ही नॉन प्रणामी में ही खोई रहती थी, और मेरी मदर कई बार कहती भी थी इस बात के लिए, लेकिन मैं उसकी बात को इतना ध्यान नहीं देती थी, कहती थी नहीं मेरे जो माँ बाप किए हो गया। लेकिन जो मेरे को राज्य से इश्क इल्म और मिला, और जो सुख मिला, वो तो शायद मैं मतलब कह नहीं, अचानक ही ऐसा मतलब एक भाव आया कि बस मैं राज्य की मतलब मैं ही खो गई। मुझे लगा कि नहीं, मेरे तो यह है, इसके अलावा कोई है ही नहीं मेरे लिए लाइफ में। अब मैं मतलब शरीयत तो सोचती भी नहीं हूँ, बस जो एक फॉर्मेलिटी के लिए पूजा है, सुबह से पूजा वगैरह कर लेती हूँ, बाकी मेरे साथ राज्य हमेशा रहते हैं। मुझे शरीयत की क्या जरूरत है, मैं ये सोचती हूँ। शरीयत तो वो करे जिनको रिझाना है अपने इष्ट को। हमारे इष्ट तो हमारे साथ है, हमेशा प्यार आनंद बरसाती रहती है और साथ रहते हैं, उनको क्या रिझाना, वो तो हर पल हमारे दुख सुख में साथ ही रहती है। वो तो हमेशा जो हमारे साथ है उसको क्या रिझाना, वो तो मतलब हमारे हर सब में हमें समय हमारे साथ रहती है। तो शरीयत में सोचती हूँ उन लोगों के लिए होगी जो अपने इष्ट को जैसे मानते होंगे। हमारे राज्य शरीयत नहीं, हमारे राज्य इश्क चाहते हैं, इल्म चाहते हैं। इल्म आता है, इश्क आता है, हमारे राज्य की जो है वही भावना है, उसी भावना से हम राज्य को मानते हैं। टोटल इन इश्क और इल्म के आगे शरीयत बिल्कुल फेल होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। रमता आप बताओ, आप भी तो ऐसे ही आपकी शादी हुई, कैसे और क्या हुआ शरीयत के बारे में? रमता। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। जी। दीदी मैं इस टाइम बता नहीं पाऊंगी, गेटिंग लेट। वैसे इन शॉर्ट बता दूं, इन शॉर्ट मैंने जो अपने आप महसूस किया है, सिर्फ जब से मेरे मन में समर्पण भाव आया है, जब से मेरे मन में समर्पण भाव आया है, उस दिन के बाद से मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मुझे इतना पता है मैं राज्य के साथ हूँ, और जो है राज्य मेरे साथ है, बस, और कुछ मुझे नहीं पता। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आशा भाभी आप बताओगे आज? आप भी प्रणामी परिवार से प्रणामी परिवार में गए? प्रणाम जी। मैं तो अभी बैठी हूँ, असल में सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे प्रणाम। आशा भाभी जो है फरुखाबाद से है, मेरी भाभी है, और ये प्रणामी परिवार में इधर से मेरे हस्बैंड की जो है वो बुआ भी है। प्रणामी परिवार से प्रणामी परिवार में शादी हुई इनकी फरुखाबाद में, लेकिन कोई मंदिर नहीं है और ना ही वहां पे कोई ज्ञान का विस्तार है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये लोग सब भी जुड़ने लग गए। हम तो कानपुर शादी हो गई तो जुड़े, लेकिन आशा भाभी और उषा भाभी जो है वो फरुखाबाद में भी धीरे धीरे बीतक और वाणी का थोड़ा थोड़ा प्रचार हुआ, और फिर धीरे धीरे जुड़ गए सब राज्यों से। उससे पहले सिर्फ शरीयत ही थी कि घर में जो मंदिर बना है उसी में ही सेवा पूजा करनी है, भोग लगाना है, आरती करनी है, बस इतना ही ज्ञान था। लेकिन अभी सभी लोग जो है जूम की मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, और भी जितनी जूम की मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड करते हैं फरुखाबाद में बैठे बैठे। तो ये राज्य ने बहुत बड़ा साधन बना दिया। जिस शहर में मंदिर भी नहीं है उन शहरों के सुंदर साथ भी जो है जूम की मीटिंग से कहीं पे भी जुड़कर बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं और राज्य उन्हें दे रहे हैं।
और कोई सुंदर साथ कुछ बताना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम। सबका भाव बढ़िया है, अच्छा है। ये शरीयत कैसे छूटेगी इस बारे में कल का प्रश्न था, उस बारे में सब बता रहे हैं। सही है एकदम। ये क्या है कि पहला पहला हमने पाँव रखा है कि राज्य के प्रति मंदिर में जाना है या सुंदर साथ के घर जाना है। तो ये जो शरीयत में हम पहले हम पाँव भरेंगे, तब एक एक करके हमारे दिल में भाव आ जाएगा और समर्पण का संपूर्ण रीत से समर्पण का भाव आ जाएगा। तो अपने आप शरीयत धीरे धीरे करके छूट जाएगी और राज्य हमें आगे का रास्ता बताएंगे। बाकी तो आगे तो राज्य को ही करना है, जो भी करना है वो। तो ये समर्पण का भाव जो संपूर्ण रीत से आ जाएगा, संपूर्ण भाव आ जाएगा, तो ये शरीयत अपने आप छूट जाएगी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ बताएंगे? रंजना आप बताओ, आप कब शरीयत में आए और कब आप इश्क में आ गए? प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। जी सुंदर साथ जी। मेरी आवाज मेरे को लगता है सही नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं ट्रेन में नहीं, हूँ। बहुत सही आ रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, ये तो राज्य की मेहर है। हाँ मैं जी। ये कहना चाहती हूँ कि मैं वैसे तो बचपन से ही प्रणामी धर्म में ही हूँ, आगे प्रणामी में ही मेरी मैरिज भी उसी में हुई। हम तो सारी उम्र शरीयत में ही रहे देखा जाए तो, और लास्ट में आके भी इश्क भी रहा और शरीयत में भी रहे। शरीयत से ही इश्क में हमने प्रवेश किया। मैं अपनी रह नहीं पाती हूँ कि मुझे नहीं पता था कि सेवा पूजा जैसे बचपन में मेरी दादी करती थी उस हिसाब से हम भी करते थे, बाद में पापा करते थे तो उस हिसाब से करते थे। एक जरा जिसे जुड़े रहते थे अंदर से, लेकिन इल्म नहीं था। इश्क था लेकिन इल्म नहीं था, लेकिन इल्म से वो इश्क ज्यादा बढ़ा। शरीयत अब मैंने पिछले 1-1.5 साल से, जब से मैं ज्यादा राज्य से जुड़ी हूँ, तो मैं शरीयत के थ्रू ही राज्य से जुड़ी हूँ। ये मेरा वो है कि उसके बाद अब शरीयत नहीं है मुझ में। अब मेरे से नहीं वो रहता कि हाँ मुझे टाइम टू टाइम यही करना है। मैं चितवनी से भी कर लेती हूँ। अब शरीयत छूट गई है। तब भी मेरा क्वेश्चन यही था कि जैसे कई बार होता है कि मेरे सग्र का पाठ करते हैं तो नहीं मन नहीं करता, तो ऐसे करता है कि चलो राज्य से बात करते हैं, वाणी मंथन करते हैं, उसमें अच्छा लगता है। मतलब एक स्टेज वाइज वो मतलब स्टेज बढ़ती चली गई है। तो आज ऐसा नहीं है कि मेरे से अगर पाठ नहीं करेंगे तो हमें राज्य का इश्क नहीं मिलेगा, वो बात नहीं थी। तो राज्य नहीं रहते। प्रणाम। प्रणाम जी। अरविंद भाई जी आप बताएं कुछ। हाँ प्रणाम जी। ये शरीयत कब छूटेगी, कर्मकांड कब छूटेगा, ये सवाल है ना। इसका उत्तर तो अपने को बीतक में शुरू से मिल ही जाता है कि हम सबको देवचंद्र बनना पड़ेगा। सदगुरु देवचंद जी महाराज ने बचपन से उनके मन में जिज्ञासा और कुछ जानने की इच्छा जब होती है तो अपने आप शरीयत छूट जाती है। उन्हें जानने का ये प्रयास किया कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, कहाँ है मेरा घर, कौन है मेरा स्वामी, कौन है मेरा वर। तो ये जानने की इच्छा आई और धीरे धीरे उनकी शरीयत बाजू में हटती गई और जिज्ञासा के रूप में जानने की इच्छा से उनका ध्यान जो है धर्म की ओर प्रवृत्त हुआ और उन्होंने खोज करना शुरू किया। 11 साल की उम्र से जब वो उमरकोट से खोजने निकले, है ना, और गुजरात में जहाँ उन्हें उमरकोट से निकले और अपने पिताजी का फिर वहां पर जाके हरिदास जी शास्त्री से उन्होंने तारतम्य लिया। उसके पहले अनेक धर्म संप्रदायों में जाकर के दीक्षा भी लिया। सब कुछ करते करते धीरे धीरे उन्होंने ये खोज का मार्ग अपनाया। उससे उनको आत्म तत्व का ज्ञान मिला। राजी महाराज के दर्शन हुए
उन्होंने उनको तारतम्य ज्ञान दिया और तारतम्य ज्ञान से उनकी दिनचर्या जो है, जिसको हम शरीयत कहते हैं, वो शरीयत अब नहीं रहेगी उनके लिए। अब वो तो उनकी सेवा पूजा का एक माध्यम बन गया। जिसको हम शरीयत कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं, उसी माध्यम से तो हम राज्य की पूजा करते हैं, दिखने दिखाने के लिए घर में। लेकिन जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस समय शरीयत अपने आप हट जाती है और आत्मा जो है केवल परमात्मा और परम धाम की बात करती है। इस कारण शरीयत छोड़ने की बात तो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि वो अपने साथ जुड़ी हुई है। बस उसका रूप परिवर्तन करके उसको हम अपनी आत्मा परमात्मा की प्रेम में, इश्क में परिवर्तित कर देते हैं, तो अपने आप इलम आते रहता है। और जिस प्रकार से देवचंद जी ने 40 साल की उम्र में उनको दर्शन हुए, ज्ञान हुआ परम धाम का, उसी प्रकार महराज ठाकुर जी को भी 40 वर्ष की अवस्था में हफ्सा में ज्ञान हुआ। 39 वर्ष की अवस्था में वो हफ्सा में गए और 1 साल बाद 40 वर्ष की अवस्था में जब बाहर निकले तो उन्हें पता लग गया कि मेरे भीतर तो सदगुरु महाराज श्यामा जी बैठी हुई है। उससे उन्हें श्यामा जी का वर्णन किया, श्रृंगार वर्णन किया। तो शरीयत छोड़ने का तो सवाल ही उठता नहीं, वो तो अपने आप बाजू हो जाती है। वो कहती है मैं तुम्हारे पांव छू कर कि मैं बाजू में चुपचाप खड़ी हूँ, आप अपना काम करिए। बस इस प्रकार से अपन तारतम्य मंत्र का जाप रोजाना करें, उसको समझ कर करें और अपने ऊपर एक खोज की जिज्ञासा होना चाहिए कि हम कुछ जानना चाहते हैं, हमें प्राप्त करना है कुछ, किसे प्राप्त करना है। तो जब वाणी पढ़ते हैं पूरी, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आगे चल के ये समझ में आ रहा है कि हमें प्राप्त क्या करना है। हम तो अपने घर में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने ध्यान में हम अपने घर से अलावा कुछ देख रहे हैं और उस देखने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वहां पर इलम, जागृत, शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत सारी बातें हम ध्यान में कर रहे हैं। इन सब से उठ करके हम जब अपने आप को पूर्ण रूप से मार्फत अवस्था में आ जाएंगे, आना ही है अपने को, क्योंकि मार्फत सागर वर्णन चल रहा अभी वाणी में। तो मार्फत में जब आ जाते हैं तो शरीयत, तरीकत, हकीकत, ये सब चीजें सब समाप्त हो जाएगी और उसके बाद मार्फत के बाद हमारा ध्यान जो है फिर से अपने मूल स्वरूप तन में परम धाम में लग जाएगा। तो हमारा कर्तव्य है कि जिस प्रकार से देवचंद जी के मन में जिस प्रकार से जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा ही, वो हमारे मन में निरंतर आती रहे और हम अपने मूल स्वरूप में परम धाम में किस प्रकार से जागृत हों और परम धाम की अनंत अद्वैत आनंद स्वरूप लीलाओं में किस प्रकार से हमारा प्रवेश फिर से हो। इसी बात को अगर हम मन में पक्की धारणा करके चलें तो मैं समझता हूं कि शरीयत खत्म तो करना नहीं है, वो तो हमारे साथ ही है, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाता है, वो हमारी लीला बन जाती है। परम धाम की लीला को हमेशा परम धाम में बनाए रखना है, यही ये मेरा विचार है। ऐसे हमको सबको चलना पड़ेगा। इन बातों का उत्तर भी यही है कि इस प्रकार से हम शरीयत खत्म करेंगे तो शरीयत खत्म करने के बाद अपने आप तरीकत आ जाती है, फिर हकीकत आ जाती है, फिर मार्फत आ जाती है और एक बार मार्फत आ गई तो फिर मैं तू का भेद अपने आप खत्म हो जाता है। हम द्वैत लीला से अद्वैत लीला में पदार्पण कर जाते हैं। प्रणाम जी। बबीता बहन, आप कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे दादा सखी बता रहे हैं वैसे ही होता है मुझे भी।
आप अपना कोई अनुभव बताना चाहेंगे? बस ये है, मतलब जो मन है वो वो परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। चाहे हम खाना बना रहे, चाहे हम कहीं सफर में है, चाहे हम घर में है, चाहे हम कहीं बाहर है। अगर और वैसे तो ना, जैसा हम दोनों टाइम दिया बत्ती करते हैं, जो जितनी भी हमारे से पूजा होती है, आरती वगैरह होती है, वो करते हैं। पर वैसे मन जो है परमात्मा के चरणों में ही होना चाहिए। जैसा मैं कहीं से चर्चा वाणी सुनती हूँ, तो उस चर्चा वाणी में ही मैं घूमती रहती हूँ, या मैं कहीं कोई बात पढ़ लेती हूँ तो उसी में घूमती रहती हूँ। चाहे कहीं भी हो, चाहे कहीं सफर में हो रहे जा रहे हम, तो भी परमात्मा के चरणों में ध्यान। अगर हम किचन में खाना बना रहे तो भी परमात्मा के चरणों में ही ध्यान है। ये सब चलता रहता है। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा से बताया बबीता बहन। अरविंद भाई जी ने कहा शरीयत छोड़ने की जरूरत नहीं है, और सुंदर साहब का भी जो कहने का भाव था वो यही था कि शरीयत जो है वो परिणित हो जाती है इश्क में, और उसको फिर इश्क की बंदगी कह देते हैं। जैसे हमने घर में बिठाया है परमात्मा को, तो उनके चरणों में भी दोनों टाइम जाना चाहिए, दिया बत्ती करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई उन्हें छोड़ दो, भाई दिया बत्ती करना चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, भोग प्रसाद रखो। पर मतलब अगर हम सफर में भी हैं, कहीं भी है, या हम किचन में भी हैं, या हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, या परमात्मा की चर्चा सुनना बहुत अच्छा लगता है मुझे। सबसे ज्यादा ये होता है कि जैसे हम परमात्मा के बारे में बात करते हैं, राज्य के बारे में बात करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं उसी चर्चा में घूमती रहती हूँ, मन मेरा वहीं। फर्ज बंदगी से हजूर बंदगी में आ जाता है आदमी, ये स्टेज चेंज हो जाती है। फिर राज्य को अपने उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और उनके हुक्म पे समर्पण हो जाता है। ये फर्ज से हुक्म हजूर में आने के लिए मार्फत स्टेज आ जाती है। एक स्पष्ट अंतर मैं बताना चाहूंगी। हाँ प्रतिमा दीदी आप बताइए। नहीं आप बता दीजिए, फिर मुझे थोड़ा फिरके का पूछना है, नहीं तो कल पूछ लूंगी। फिरका एक्चुअल में किसको कहते हैं या कुछ है? जो पैगंबर जो हाँ जी, जो फिरका किसको कहते हैं, जैसे कि हमको क्या कहते हैं, हम सब लोग क्या है, हम धनी की जमात है, जमात को ही फिरका कहते हैं, बस और कुछ नहीं। कोई एक पैगंबर खड़ा होता है और उसके पीछे चलने वाले अनुयायियों को फिरका कहते हैं कि भाई ये पैगंबर है, ये उनका फिरका है, जो उनको मानता है, उनके नियमों को मानता है और आगे चल रहा होता है, तो इस तरह से उसको फिरका कहते हैं। और जो ये शरीयत की बंदगी और इश्क की बंदगी में मैं एक बहुत बड़ा अंतर बताऊं जो मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, कि जो शरीयत में जब हम चल रहे होते हैं, जबकि हम नियमों को पालन कर रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे बड़े कर रहे होते हैं, हमारी मम्मी कर रही होती है ना, हमारे सास ससुर कर रहे होते हैं, जो हमसे बड़े कर रहे होते हैं कि वो मंदिर रोज जाते हैं, वो प्रसाद रोज लेते हैं, वो पाठ कर रहे होते हैं, माँ बाप ने सिखाया है कि तीज चौथ का व्रत रख लो, बीतक पढ़ लो, तो इस तरह से ये हम सब कर रहे होते हैं। हम ये मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ कि बहुत छोटे थे, ये सब करते थे, लेकिन इनकी समझ नहीं थी। और फिर क्या होता था कि अपने दिल में अपने आप ही हम एक वहम बिठा लेते हैं कि यदि हमने ये नहीं किया तो कुछ हो जाएगा। तो ये जो एक डर शामिल होता है वो शरीयत की बंदगी में शामिल होता है कि नियमों में इतना बल होता है कि यदि नियम हमसे छूटता है तो हमारा दिल डरता है कि अरे आज हमने उठे, हमने दिया बत्ती नहीं करी तो ये दिन अच्छा नहीं जाएगा। तो इस तरह का डर शामिल होता है। शरीयत की बंदगी में हमेशा डर शामिल होता है, क्योंकि नियमों को शरीर इतनी गहराई से पालन करने लग जाता है कि कहीं पे भी कोई भी नियम छूटता है तो हमारा मन जो है वो हमें समझाता है कि नहीं नहीं कुछ गलत हो गया। लेकिन जब हम इश्क की बंदगी में आ जाते हैं, जब हम ज्ञान लेते हैं, हमें हमारे अंदर राज्य प्रेम उत्पन्न करते हैं, फिर भी हम वो बंदगी कर रहे होते हैं। जैसे बबीता जी ने बताया कि बंदगी तो हमें प्रेम से आने के बाद भी करनी है। हम भोग आज भी लगा रहे हैं, हम आज भी जो है आरती कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर डर नहीं है। तो ये डर किसने खत्म कर दिया? राज्य के प्रेम ने खत्म कर दिया। आज अगर मैं ऑफिस से आऊं थकी हुई हूँ, मैं अगर आरती नहीं कर पाती तो मेरे अंदर कोई डर नहीं आता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो तो मेरा दिल तो राज्य से वैसे ही जुड़ा हुआ है।
अब वो शरीर से मैंने कुछ किया या नहीं किया, लेकिन कर रही हूँ, अगर कर पा रही हूँ तो जरूर करती हूँ, और अगर नहीं कर पाती तो कोई डर नहीं शामिल होता है। तो मेरे अनुसार ये एक बहुत बड़ा अंतर है हजूर बंदगी, इश्क की बंदगी में और शरीयत की बंदगी में। शरीयत की बंदगी में डर शामिल रहता था हमेशा से, और मेरे ख्याल से ये मेरे नहीं, ये बहुतों के साथ भी होता है कि वो कई लोग बताते हैं कि भैया हमने संध्या की आरती अगर नहीं करी तो हमें वहम जाता है कि भैया हमने क्यों नहीं करी, या और लोग भी बताते हैं कि हम अगर ये ना करें राज्य के लिए तो हम रोज ये करते हैं, आज ना करें तो हमें वहम आता है। तो जब इश्क की बंदगी में आज चले जाते हैं हम, तो हमें कोई वहम नहीं आता। हमें लगता है कि जब सब करने कराने वाले राज्य है तो कुछ गलत कहाँ से होने वाला है, जो हमें भी इन खाली आंखों से कुछ गलत दिख रहा है वो भी गलत होता नहीं है। मतलब हम कुछ ऐसा जीवन में तो कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, अच्छा बुरा होता ही रहेगा। तो जो बुरा होता है कभी कभी हमें ये लगता है कि ये बुरा हो रहा है, पर यदि उस इंसिडेंट के 2 साल बीत जाए या कुछ समय बीत जाए तो हमें समझ में आता है कि ये इंसिडेंट हुआ था तो इसमें भी कुछ अच्छा था। तो वही बात है कि करने कराने वाले सब राजी होते हैं, तो हमें वहम जाना बंद हो जाता है जब हम इश्क की बंदगी में आ जाते हैं। रंजना, कल के लिए कोई आपको विषय आप अगर आपके दिल में है तो आप जरूर बताएं, तो सब उसकी तैयारी करेंगे। रंजना है तो रंजना बताओ। गई है। नहीं ज्वाइन तो किया हुआ है, माइक भी खुला हुआ है उनका। निकल गई वो। हाँ जी, जैसा ये कहते हैं कि मैं राज्य की अंगना हूँ। हाँ जी जी। जैसा ये कहते हैं कि मैं राज्य की अंगना हूँ, तो मैं करने वाली कहाँ हूँ? राज्य जो अपने अंग से काम कर लेना चाहते हैं उस अंग से ले लेते हैं। सही बात है। बिल्कुल सही। हाँ, तो मेरे तो ऐसे ही विचार मेरे अंदर बनते हैं, ऐसे ही उठते हैं, ऐसे ही आते हैं। कभी भी मुझे ये नहीं होता कि मैं ये नहीं करूंगी तो राज्य बुरा कर देंगे या कैसा कर देंगे। राज्य तो बुरा कर ही नहीं सकते, राज्य तो अच्छा ही करने के लिए आए। हमें यहाँ तो बुरे में तो हम फंस गए थे, आ गए यहाँ पे खेल मांग के, हम यहाँ आके बुरे में फंस गए। हमने राज्य को बुला दिया, जो अपने अंदर परमात्मा है उन्हें बुला दिया, और इस माया में लग गया आगे। माया क्या कि मैं न कर दिया मैं कर दूंगा, और मैं क्या तेरे से कम हूं? तूने मुझे 1 कही तो मैं तुम्हें 10 कहूंगा, बस। बिल्कुल सही। याद किए बिना अंगा वो स्थिति हो जानी चाहिए, और अपने आप को मूल मिलावे में ही अपनी उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। धीरे धीरे तो ये शरीयत का हटती चली जाती है और हम मार्फती स्टेज में पहुंचते चले जाते हैं अपने। जैसा ध्यान लगाते हैं, ध्यान में हम बैठते हैं, ये चलते हैं कि भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है, ऐसे ऐसे घूमते हैं। वहां पे किसी के याद होता है, किसी के नहीं होता। अगर अपने आप बैठो, बैठ कर सोचो कि मैं कौन हूँ? मैं तो बबीता तो मैं नहीं हूँ। बबीता तो ये तन है जो प्रकृति माँ ने शरीर दिया, यहीं से मुझे बबीता नाम मिला। तो इसे छोड़ दो। ऐसे छोड़ते 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 5 तत्व छोड़ दो, उन्हें छोड़ दो। उससे पहले क्या? परमात्मा, आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा। बहुत सुंदर। तो ऐसे ही, मतलब ऐसे ही, चाहे तो तुम आंख बंद करके बैठे, चाहे तुम आंख खुले बैठे, मतलब ऐसे ऐसे एक सीढ़ियां चढ़ते 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 जो परमात्मा का अनुभव होगा वो अपने आप ही दिखाई देने लगेगा कि मतलब आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है। और धीरे 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 कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसे अनुभव होते होते फिर होगा कि हम कौन है, क्या है। फिर हमें कोई नजर नहीं आने का, सब यही आएगा, अरे भाई रुचि जी भी तो वही परमात्मा का अंग है, मैं भी वही परमात्मा का अंग हूँ, दादा सखी भी वही परमात्मा का अंग है, हम तो सभी परमात्मा के अंग हैं। यहाँ तो 2 है ही नहीं। प्रणाम जी सुंदर सा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। मेरी वो ट्रेन में ना कांटेक्ट कट गया था, मैं आपकी बात तो सुन रही थी, जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं ये कह रही थी, आपने जो आंसर दिया वो बिल्कुल ठीक आंसर था, मेरी भी यही समझ थी। और मेरा कल के लिए क्वेश्चन ये है कि जैसे
अभी आपने बोला कि फिरके पूछा था ना शारदा जी ने कि नाजी फिरके क्या है, तो आपने बोला था जमात। अब जैसे कुरान में 72 फिरके आए, तो क्या हमारे जो अपना जो निजानंदी समाज है उसमें भी जैसे हम राजीव महाराज की जमात है, तो हमारे भी हर किसी के अलग अलग रूल ही है क्या? अलग अलग ही रूल चलते हैं, या हमारे भी एक सब कुछ एक ही चीज है? सब शरीयत क्या तो हकीकत तरीकत मार्फत सबकी एक ही है या सबकी अलग अलग है? भी जो कोई जैसे जमात का है तो वो अपने अपने हिसाब से धर्म को चलाता है, या एक ही चलता है? ईस्ट हमारे एक है, मतलब हमारा ध्यान राजीव राज्य में ही रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके क्या है? शायद मैं अपना क्वेश्चन समझा नहीं पा रही कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। समझ गया। आपका रुचि नहीं, कहना आप ये क्लियर है करो थोड़ा सा। कि प्रणामी धर्म में भी इतने प्रकार क्यों होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये मतलब आपका है। अलग अलग मार्ग क्यों अपनाया जा रहा है, वो सीधा बिल्कुल यही हाँ सवाल है मेरा। यही सवाल है कि जब आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो चुका है तो हमारे ब्राह्मी समाज में ही फिरके क्यों बन रहे हैं अलग अलग, है ना? सबके विचार अलग अलग क्यों हो रहे हैं, एक ही विचार क्यों नहीं? ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे अपन लोग, है ना भाई? ठीक है, कल के लिए विषय ये हो गया। हाँ जी, प्रकार से हाँ जी, कल के लिए ये विषय तो हो गया कि हाँ, जो अरविंद भाई जी ने जिस प्रश्न को क्लियर किया है रंजना के, तो वो कल हम सब इस बारे में अपने अपने विचार बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। हाँ, अपन एक मेघ से अलग क्यों होते जा रहे हैं, जबकि एक मेघ से अपने को एकदम एक दिली होना चाहिए सब में ना। तो एक दिली होने के लिए अपन क्या करना चाहिए, फिर किस प्रकार से विचारधारा अपनी बनाए, उसके बारे में बात करेंगे अपन कल, है ना? जी। और शरीयत तो शरीर से होती है, तरीकत होती है मन से, बुद्धि से होती है हकीकत, और आत्मा से होती है मार्फत। चारों स्थिति चारों प्रकार की है। शरीर रहेगा तब तक शरीयत चलती रहेगी, मन रहेगा तब तक तरीकत चलती रहेगी, बुद्धि है तब तक हकीकत की बात करती रहेगी, और आत्मा हमारे अब आत्मा स्वरूप अपने आप को मानते हैं तो परमात्मा का ज्ञान हमको मिलता रहेगा, हम उस मार्ग पे चलते रहेंगे। और यहाँ से मार्फत में जब आ जाते हैं, वो मार्फत जरूरी है हमको आना, और जब मार्फत आ जाती तो सारे भेदभाव खत्म हो जाते। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बबीता बहन, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कुछ आगे बात को बढ़ा कहना चाहेंगी? हाँ जी, बस यही बताया थे, मतलब मकान ऐसे होता है भाई, मुझे जो मैं सुनती हूँ उसी में घूमती रहती हूँ, या मैं कहीं पढ़ती हूँ या करती हूँ, या अपने अंदर सोचते हैं अपने से। तो भाई जैसे कहा जाए कि प्रकृति छोड़ दो, प्रकृति थोड़ा ही छूट जाएगी। जब हम यहाँ पे हैं तो प्रकृति से हमें शरीर मिला, प्रकृति इसका पालन पोषण कर रही, तो फिर ऐसे मन से ही छोड़ना पड़ेगा। अपने मन को इधर से उधर ले जाओ और प्रकृति में लाओगे तो फिर वही है प्रकृति का खेल, देख रहे हो रहा। और नहीं तो भैया ऐसे ही है कि जैसा मैं ये तन नहीं हूँ, मैं बबीता नहीं हूँ, और मतलब ये जो सब सभी हैं सुंदर साथ है, ये जो इन्हें यहाँ नाम मिले वो प्रकृति से मिले ना। ऐसे ही छूटते छूटते जैसे देखोगे कि मैं 5 तत्व भी नहीं हूँ, मैं 3 गुण भी नहीं हूँ, मैं उनसे परे क्या हूँ, उनसे परे मैं परमात्मा की आत्मा हूँ। अपने को देखो भाई, मैं कैसी हूँ कि जैसे परमात्मा की किरणें हैं, ऐसी ही मैं हूँ। मैं परमात्मा, जैसे सूर्य है, सूर्य की किरणें भी तो ऐसी हैं जैसे सूर्य है, ऐसे जो परमात्मा की आत्मा है वो भी तो ऐसी है, ऐसे ही निर्मल है। बहुत बढ़िया। जो परमात्मा से जुड़ी हुई। हाँ, बबीता जी ने